हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रूपमा ब्यूटी पार्लर में। जैसे कि आप सब डिटेन के बारे में सुना ही है और इसकी अच्छाइयाँ जानते भी हैं, तो इसको बनाना कैसे है और हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने डिटेन पैक को लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे विटामिन सी सीरम और एस्ट्रीजेंट। ये हमने लिया सीरम और तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हम किस स्किन पे लगाएंगे? अगर हमारी स्किन पिंपल्स वाली है, पिगमेंट वाली है, दाग धब्बे वाली है, तो उस स्किन के लिए हम इस तरीके से पैक को बनाएंगे। अगर हम केवल टैनिंग के लिए लगा रहे हैं तो हम इस पैक को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डिटेन पैक अपने आप में खुद ही बहुत अच्छा पैक है और सब लोग इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन अगर हमारी स्किन प्रॉब्लम वाली हो चुकी है तो उस पर हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें विटामिन सी सीरम मिलाएंगे, एस्ट्रीजेंट मिलाएंगे, जिससे कि जो कि हमारे दाने निकल रहे हैं वो दाने ना निकले, जो हमारे फेस पे खुजली हो रही है वो खुजली ना हो। और विटामिन सी इसलिए डालेंगे कि थोड़े हमारे फेस पे ग्लो आए। और उससे पहले हमें जो है अपने फेस की अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो हमने एस्ट्रीजेंट से अपना फेस क्लीन कर लिया है और अब हम अपने फेस पे अच्छे से अच्छा वाला स्क्रब लिया है। ये बहुत हार्ड नहीं है, तो इस तरीके से नॉर्मल तो नहीं है, शहनाज का स्क्रब है। तो इसको हमने पूरे फेस पे अच्छे से फैला लिया है और उसके बाद अब हम इस पे जो है इस वाइब्रेटर मशीन को चला रहे हैं। और मशीन हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे फेस पे पिंपल्स निकले हुए हैं। तो जिस किसी की स्किन पे पिंपल्स निकले हुए होंगे तो उस पर हमें हाथ को नहीं चलाना, हाथ से मसाज नहीं देना है। तो उसके लिए हम इस मशीन को चलाएंगे। और इस मशीन में जब इस मशीन को हम ख़रीदते हैं तो इसके साथ हमें कई सारे सेटिंग मिलता है। तो इसमें इस फेस पे चलाने के लिए, एकने वाले फेस पे चलाने के लिए इसमें जो छोटे छोटे दाने होंगे उस वाले ब्रश को हमने इसमें लगाया है। तो पिंपल्स वाले स्किन के लिए जो है हम इस ब्रश को इसमें लगाएंगे और उससे मसाज देंगे। और अगर हमारी स्किन नॉर्मल है, पिंपल्स वाली नहीं है, खाली टैनिंग है, पिगमेंट है, तो हम नॉर्मल ब्रश जो होता है उसको लगाएंगे। तो नॉर्मल ब्रश का मतलब तो समझ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल है जो ब्रश होते हैं उसको इस पर सेट करेंगे। अगर पिंपल्स वाली है तो जो अभी हम लगा के चला रहे हैं इसको हम सेट करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम पूरे फेस पे अच्छे से मसाज देंगे। और अगर थोड़ा सा सूख जाए तो उसे हम फिर स्प्रे करेंगे और फिर मसाजर चलाएंगे। कम से कम हम 5 से 6 मिनट तक ले मसाजर चलाएंगे स्क्रब के ऊपर। इस तरीके से आप लोग तो देख ही रही हैं कि इधर कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स निकले हैं एक साइड और कुछ पिगमेंट वाली भी प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए इस पैक को हम इस तरीके से बनाए हैं। और अगर इस तरीके की स्किन है तो आप इसे डेली 15 दिन तक कर सकती हैं, वो भी मॉर्निंग में। सुबह फेस वॉश करने के बाद इस पैक को इस तरीके से बनाइए और मॉर्निंग में इसे आप अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपके पास मसाजर है तो मसाजर चलाइए, अगर मसाजर नहीं है तो भी आप इस पैक को इस तरीके से लगा सकती हैं। मसाजर के साथ थोड़ा अच्छा काम करेगा और वैसे भी काम करेगा, लेकिन मसाजर से थोड़ा अच्छा क्लीन हो जाता। तो इसे हम मॉर्निंग में 15 दिन तक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसे हफ्ते में 3 दिन के लिए बना लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना जो है स्किन केयर करेंगे। और आप लोग करके देखिएगा इस पैक को, इस तरीके से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इस तरीके की स्किन है, पिगमेंट वाली, एक्ने वाली, दोनों प्रॉब्लम साथ में है, टैनिंग भी है, ये सब प्रॉब्लम है, तो इस पैक को इस तरीके से बना के और अपने फेस पे लगाइए। और 15 मिनट के बाद फिर हम इसको जो है इसका टाइम जो होता है 15 से 20 मिनट का होता है। लेकिन हमारी स्किन जो इस टाइम कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है फेस पे, तो इस पैक को हम 30 मिनट तक रखेंगे अपनी स्किन पे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से हम पूरा अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से, अच्छे से पूरा एक लेयर अच्छे से लगाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम वाइब्रेटर को चलाएंगे। और इस पैक को हम आँख के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और फिर हम स्प्रे करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से मसाजर चलाएंगे ताकि जो है ये मसाजर आसानी से चल जाए। और जिस तरीके से हम फेशियल करते हैं सेम उसी तरीके से हमें मशीन को चलाना है। अगर हमारी स्किन पिंपल्स वाली ना होती तो हम हाथ से भी मसाज दे सकते थे, लेकिन पिंपल्स वाली स्किन इस टाइम हुई है तो इसलिए हम मसाजर चला रहे हैं। और डिटेन पैक बहुत ही अच्छा है और अच्छे ब्रांड में लेना चाहिए। और अगर हमारे पास एस्ट्रीजेंट सीरम नहीं है तो भी हम डायरेक्ट इस पैक को लगा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम वाली स्किन है तो दोनों चीज़ को ज़रूर मिलाना है। तो इस तरीके से 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, लेकिन हम 10 मिनट तक अपने फेस पे इस मसाजर को चलवाएंगे। और 20 मिनट का टाइम होता है पैक रखने का। हम अपने फेस पे इसको 30 मिनट के लिए रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस पैक को लगाइए और फिर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि रिजल्ट कैसा। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ये तो हमें पता ही है, हम तो क्लाइंट पे करते ही थे। इस टाइम हमारी भी स्किन कुछ प्रॉब्लम वाली हो गई है तो फिर हम अपने पे भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे थोड़ा सा सूखने लगेगा हम फिर स्प्रे करेंगे और फिर इस मशीन को चलाएंगे। रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा मिलेगा कोई भी करे। और इस पैक को थोड़ा सा हम ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा नीचे अपने गले तक लगा लेंगे, पीछे बैक पे भी लगाएंगे। जहाँ पे भी हमें टैनिंग वगैरह दिख रही होगी, जैसे कि हमारी कोहनी हो गई, अंडर आर्म्स हो गए, इस तरीके से जो हमारे पार्ट हैं, तो इस पैक को हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पहले हमें स्क्रब लगा लेना है, अच्छे से सफाई कर लेनी है, फिर इस पैक को लगा के उस पर मसाजर को चलाना है। और अगर आप लोगों को मेरा ये बताने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और मसाजर चलाने के बाद फिर हम इसे एक मोटी सी लेयर लगाएंगे। और ये हमारे पैक 30 मिनट सूख चुके हैं। उसके बाद फिर हम इसे गीला कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस पे हम मसाजर चला रहे हैं। अब हम इसे क्लीन कर देंगे। तो 30 मिनट के बाद भी इस पे हल्का सा मसाजर चलाना है ताकि हमारे पैक अच्छे से छूट जाएं। और लास्ट में फिर हम सीरम लगा लेंगे। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम सीरम के ऊपर से सनस्क्रीन को भी लगा लेंगे। अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम सीरम लगा के भी रह सकते हैं। और प्रॉब्लम तो एक बार में दूर नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन आप करके देखिएगा। और अभी हम लास्ट में सीरम लगा रहे हैं।